जिस मां को भाई साहब देवी का दर्जा दिया जाता है, उस मां ने ही अपनी संतान का खुशियां छीन लेती है, और भी भाई साहब हमेशा हमेशा के लिए छीन लेती है। जैसा कि हमने कल ही एक वीडियो बनाकर आपको पूरा बता दिया था, लेकिन अभी हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ और खुलासा हुआ है। हमने सोचा क्यों ना इसका एक नया अपडेट आपको दे दिया जाए। भाई साहब कल हमने बताया था आपको कि एक लड़की की शादी पड़ती है 16 अप्रैल को, शादी का कार्ड भी बढ़ चुका होता है, शादी की सारी तैयारियां हो गई होती हैं, लेकिन भाई साहब 8 तारीख को ये सूचना आती है कि लड़की की मां अपने दामाद को, यानी कि होने वाले दामाद को लेकर फरार हो गई है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो कि जिस दामाद से अपनी बेटी की शादी करनी थी, वो मां ही अपने होने वाले दामाद को लेकर रफू चक्कर हो गई, यानी कि भाग गई है। घर से बोल के गई कि मैं कुछ काम के लिए जा रही हूं, लेकिन गई तो दोबारा आई ही नहीं। भाई साहब ये खबर सुनने के बाद जो सुन रहा है उसका भी दिमाग एकदम से भाई साहब सदमा में आ गया है कि यार एक कैसी मां है जो कि अपने ही बेटी की खुशी को खा गई, घर बसने से पहले ही उजाड़ गई, और एक ऐसा कालिख पोत गई उस लड़की के पीछे कि भाई साहब वो कालिख अब छूटेगा ही नहीं। जैसा कि आप लोग एक बार यही सोच लीजिए कि आपके घर में किसी लड़के की शादी हो, या अगर आप युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप यही सोच लीजिए अगर आपकी शादी हो और उस लड़की से शादी हो, जो जब आपको पता चलेगा कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूं उसकी मां बुढ़ापा में अपने दामाद को लेकर भाग गई, तो बताइए क्या आप उस लड़की से शादी करेंगे? क्या आप तो यही बोलेंगे अरे भाई जिसकी मां ऐसी है उसकी बेटी कैसी होगी। भाई साहब यही रहा। और उस पति के बारे में सोचिए जिसके ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक तो पत्नी भग गई, दूसरे उसकी बेटी का शादी तोड़कर चली गई। इतना ही नहीं भाई साहब, बरसों से कमाया हुआ जो पूंजी था ना, 3.5 लाख रुपया कैश और 5 लाख का गहना भी लेकर भागी है। उस 5 लाख के गहने में जो बेटी का शादी का जो गहना था वो भी लेके भागी, जो अपने पास था वो भी लेके भागी, 3.5 लाख रुपए कैश घर में रखा था। भाई 8-10 दिन बाद शादी है, खर्च तो पड़ेगा ही, उसको भी लेकर भाग गई है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पति देव क्या करेंगे, आके थाना में तहरीर देते हैं गुमशुदगी की और फ्रॉडपन का, मतलब घर से इतना इतना सामान लेके भागी है। इस तथ्य पे भाई साहब प्रशासन जो है कि उनका खोजबीन चालू कर दिया है, लेकिन भाई साहब खबर ये आ रहा है कि वो दोनों लोकेशन अपना बंद कर दिए हैं, यानी कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। इसकी वजह से लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दोनों उत्तराखंड गए होंगे, क्योंकि भाई साहब वो जो दामाद था होने वाला वो उत्तराखंड में कमाता था। अब भाई साहब बेटी ने एक और खुलासा करती है कि मेरी मां मेरे होने वाले हस्बैंड को 22,000 का फोन गिफ्ट की थी, तो हमको ये लगा कि हमसे बात करने के लिए गिफ्ट की होगी मेरी माँ, लेकिन हमें क्या पता कि वो अपने व्यवस्था में थी। भाई साहब लड़की ये भी बताती है कि मेरी माँ मेरे होने वाले हस्बैंड से 14-14, 15-15 घंटे बात करती थी। अब मेरा हस्बैंड मुझसे बात ही नहीं करता था। जब मैंने ये बात पापा को बताई तो पापा इस पे कुछ बोलना चाहे, लेकिन वो सोचे छोड़ो जाने दो, 2-4-10 दिन में 20 दिन में शादी हो जाएगी और मेरी बेटी चली जाएगी, उसके बाद हो सकता है सब बातचीत बंद कर दें। उनको क्या पता कि भाई साहब ये बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल में भाई साहब माँ का जो एक दर्जा होता है, जो माँ की ममता होती है, उस ममता को इस औरत ने इस कदर शर्मसार किया है जिसका कोई अवलोकन ही नहीं किया जा सकता। फिलहाल में वो बेटी ये बोल रही है कि जो मेरे पिता की बरसों की कमाई हुई पूंजी है उसको वो लौटा दे, बाकी मेरी माँ से, हमारे पूरे परिवार से उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल में आपको क्या लग रहा है, ये जो माँ बुढ़ापा में दामाद को लेकर भागी है, क्या आपको लगता है क्या कि इसकी जिंदगी वो पूरा पार कर देगा? नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।